पाप ऐसा उदय हुआ जिस पाप ने उसकी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। बहुत हत्यारा बना, बहुत पापी था, लेकिन बड़ा आदमी था, किसी की हिम्मत नहीं थी उसके आगे बोलने की। भक्तों, अनेक बेटा, एक कवि ने कल्पना की है कि अजामिल के घर में 100 पुत्र थे, 99 पुत्रों का नाम उसने अपने अनुसार रखा, लेकिन पत्नी जो घर में थी ना, अजामिल की पत्नी संतों का बड़ा सम्मान करती थी, बहुत सम्मान करती थी। तो कुछ साधु जन आए तो संत जो भिक्षा मांग रहे थे, लेकिन वो संत भी भगवान की कृपा से ही आए थे, भगवान के भेजे हुए थे। संतों ने पूछा, भाई इस नंगर में कोई ब्राह्मण समाज के हों तो हमें बता दो, हमें वहां एक रात विश्राम करना है और भोजन करना है, निम्न जातियों में मुझे भोजन नहीं करना है। कोई भगवान का भक्त हो तो तुम तो जानते ही हो, गांव-गांव में मजाक करने वाले तो होते ही हैं, वो न साधु दे के, न संत दे के, न गुरु दे के, उन्हें तो कहना और करना सिद्ध होता है। लोगों ने इशारा कर दिया, वो ऊंची सी हवेली बनी है महाराज, वहां चले जाओ, वो भगवान के बहुत बड़े भक्त है, बहुत मानेंगे तुम्हें, बहुत दान देंगे, तुम वहां चले जाओ। मजाक वालों ने मजाक कर दिया, संतों को अजामिल के घर भेज दिया। अब लोग बोले आज जब बच जाए तब ही है, भीख के मारे रोट न जाके तना पे आवे, चोट चरो चराव फिर रो है। लोग तो मजाक करने वाले होते ही हैं। अजामिल के घर भेज दिया, लेकिन लोगों, अजामिल की पत्नी जो है वो भगवान की बड़ी भक्तिन है, संतों का बहुत सम्मान करती है, संतों का बहुत सम्मान करती है। लेकिन उस समय गर्भवती थी, संतों का आगमन हुआ, संतों को निहार करके ब्राह्मणी ने बड़ा सुंदर भोजन बनाया, भिक्षा दी और कहा बाबा जी आप यहाँ से चले जाओ, क्योंकि पति आ जाएंगे तो बस आप जिंदा नहीं छोड़ोगे। इस किले में हजारों महात्मा काट के दबा दिए हैं। नारायण नाम जपते थे। घर में एक पुत्र था, उसका नामकरण नहीं हुआ, तब तक उस महिला ने पूछा बाबा जी इसका नाम रख देंगे आप क्या? आप आ गए तो संतों की बाड़ी से ही नाम रख जाए। तो उन्होंने उस पुत्र का नाम नारायण बता दिया कि अपने लाला का नाम नारायण रखना। इतना कह के संत जी चले गए और वो नारायण नाम रख गया, और वही बच्चा अजामिल को बड़ा प्यारा था, बहुत प्यारा था। पत्नी ने कहा है प्रभु इसका नामकरण मैंने कराया है तो इसका नाम नारायण रखा गया है। अब धीरे धीरे उस बच्चे से ज्यादा मोह था, उसका नाम नारायण था, यानी जितना बड़ा होता चला जाता है अजामिल को वही नारायण बड़ा प्राणों से प्रिय लगता है। उसका बच्चा है, जब भी बुलाता है तो नारायण नाम लेकर के बुलाता है, लेकिन बहुत बड़ा पापी है, हत्यारा है। मेरे भैया खाते सोते पीते हंसते रोते जब भी याद करता है तो नारायण को गले से लगा के रखता है, नारायण नारायण कहता है, नारायण बेटा तुम ठीक हो? इतना बड़ा पापी प्रभु का नाम बच्चे के रूप में ले रहा है। एक दिन भैया ऐसा हुआ, काले काले दूत जब उसका अंतिम समय आया तो यम के दूत जब उसे मारने के लिए आए हैं, क्योंकि बुरा करने जो जिंदगी भर पाप करते हैं बुरा करते हैं उन्हें यम के दूत ही आते लेने, भगवान के दूत नहीं आते। यम के दूत जब आए भयानक रूप में, अजामिल ने यम के दूतों को भयानक रूप में देखा तो एकदम डरने लगा, चिल्लाने लगा, एकदम आवाज निकल पड़ी, बेटा नारायण, अरे नारायण मेरी रक्षा करो। नारायण ये काले काले यम के दूत हमें डरा रहे हैं, बेटा नारायण मेरी रक्षा करो, इन यम के दूतों से मुझे बचाओ। लेटा है, यम के दूत डरा रहे हैं, भयानक रूप दिखा रहे हैं। अजामिल अपने पुत्र नारायण को बुलाने लगा, लाला ये काले काले महादेव
महादूत बेटा हमको डर पाते हैं। ओ नारायण अब बच्चा हमें ये पकड़े मोह ले जाते हैं। अजामिल चिल्ला रहा है, यम के दूत उससे भयानक रूप में डरा रहे हैं। मलमूत्र निकलने लगा, रोने लगा, नारायण बेटा नारायण मुझे बचाओ मेरे लाल, नारायण तुम कहाँ हो? ये काले काले महादूत बेटा हमको डर पाते हैं। ओ नारायण अब बचा हमें हमको पकड़े ले जाते हैं। ओ नारायण इनको छाती से इधर करो। ओ नारायण सदी नहीं की सबर करो। मेरे भैया अजामिल को काले काले दूत डराने लगे तो यह अजामिल रो करके कहता है, हो नारायण बेटा इन काले काले दूतों को मेरी छाती से अलग करो। मेरे लाल ये हमें बड़ी भयानक रूप से मार लगा रहे हैं। बेटा इधर अंतिम श्वास जब निकल रही है तब वो नाम भी अपने पुत्र का ले रहा है, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। ये आवाज पुत्र नारायण ने न सुनी, ये आवाज नारायण भगवान के कानों में पहुंची, क्योंकि अंतिम श्वास में जो नाम प्रभु का निकल जाता है, चाहे भले ही बच्चे का नाम क्यों न हो, वो आवाज प्रभु के कानों तक पहुंचती है। प्रभु ने जब सुना है कि मेरा भक्त मुझे अंतिम श्वास में बुला रहा है, और जबकि कभी भगवान की भक्ति नहीं की, इतना पापी था, बहुत पापी था। भगवान उधर से भागे, पीतांबर गिर गया, बिना खड़ा भूखे ही चले। लक्ष्मी ने रोका, प्रभु कहाँ? ये पीतांबर गिर गया, अभी टाइम नहीं है, लक्ष्मी आ रहा हूं, मेरा भक्त बुला रहा है, मुसीबत में फंसा हुआ है। एकदम भागे, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारद ने रोका, रुको रुको है, बोले अभी टाइम नहीं है। बोले कहाँ जा रहे हैं? मेरा भक्त बुला रहा है, मेरा नाम ले रहा है, उसे यम के दूत डरा रहे हैं। नारद जी ने कहा वो तुम्हारा भक्त नहीं है, तुम्हारा तो सबसे बड़ा विरोधी है भाई, वो तो अपने बच्चे का नाम ले रहा है।